हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य देखें, पहला सेंटेंस, आइदर यू हेल्प मी, फिल इन द ब्लैंक्स है आई शैल फेल। आइदर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अदरवाइज, बट, एल्स, आर। इसमें क्या आएगा? आइदर यू हेल्प मी आई शैल फेल। इसे आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। या तो तुम मेरी मदद करो, या तो तुम मेरी मदद करो, अन्यथा मैं आई शैल फेल, मैं असफल हो जाऊंगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर क्या आना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, अदरवाइज, बट, एल्स, आर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसे बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसमें प्रयोग कर सकते हैं। क्या लगेगा? आइदर के साथ हमेशा आर लगता है। आपने पढ़ा होगा आइदर आर, आइदर डॉट डॉट और आर। इसका जो पेयर होता है वह आइदर और आर का होता है। तो आइदर आपके पास लिखा हुआ है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर। आइदर और आर होता है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? आर हो, या तो या हो जाएगा। आइदर आर, या तो क्या होता है, इसलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर इसका आंसर आर आ जाएगा। अगला सेंटेंस ये रहा, नो सुनर डिड आई हियर द बेल। फिर इसके बाद आई शैट आउट, आई शैट आउट। जैसे ही मैंने घंटी की आवाज सुनी, मैं तुरंत बाहर बैठ गया, यूं कह सकते हैं, मैं तुरंत बाहर बैठ गया। तो यहां पर क्या आना चाहिए? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कुछ समय है आपके पास, आप इसका जवाब दें। यहां पर व्हेन, देन, हार्डली और देन, इन 4 ऑप्शन में क्या होने चाहिए? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप देख सकते हो आसानी से और समझ सकते हो, बहुत सरल है, ये कोई कठिन सेंटेंस नहीं है। यहां पर मैंने अर्थ भी बता दिया आपको कि जैसे ही, नो सुनर, जैसे ही, तो यहां पर भी एक पेयर होता है, नो सुनर देन। अब नो सुनर देन का पेयर होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपका पेयर होता है नो सुनर और देन। नो सुनर देन का होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन किसका होता है? देन का होता है। किसका होता है? नो सुनर डॉट डॉट देन। ठीक है, यहां पर तो नो, जैसे ही, तब। तो यहां पर नो सुनर और देन का पेयर होता है, तो यहां आपको नो सुनर दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या लगना चाहिए? देन। इसके बाद क्या लगना चाहिए आपका? देन लग। अब यहां पर देन और देन, इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चे कि देन THEN लगाएं कि THAN। ठीक है, तो इसमें गलती ना करें, यहां देन होता है, देन, THAN होता है बच्चों, मिस मत करें। यहाँ पर बहुत से बच्चे
गलतियां करते हैं, यहाँ पास आपका हो जाएगा than, THAN। अब आगे चलते हैं। इसका ये हो गया। अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ये दोनों के आंसर DD हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे की स्लाइड पे चलेंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आई हैड हार्डली ओपन माई आईज, बड़ी मुश्किल से मेरी आंखें खुलती थी। आई सा स्टैंडिंग बिफोर मी, यूँ कह सकते हैं मैंने अभी अपनी आंखें खोली ही थी कि मेरे सामने एक आदमी था, या हाँ, तो यहां पास बिफोर मी मेरे सामने था। व्हेन, यहां पास व्हेन ऑप्शन है आपके पास, देन है, बट है और देन है। अब यहां पास क्या प्रयोग किया जाएगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर यहां पास क्या आएगा। आई हैड हार्डली ओपन माई आईज, बड़ी मुश्किल से मेरी आंखें खुल रही थी। आई सा स्टैंडिंग बिफोर मी, है ना, आई मैंने देखा कि मेरे सामने खड़ा है, या ये कह सकते हो वह व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। तो यहां पास क्या आना चाहिए, यहां पास क्या आना चाहिए, तो जब भी देखिएगा यहां पास आपका आंसर आएगा व्हेन, जब अर्थ कंजक्शन है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, व्हेन यानी जब के लिए अर्थ में आएगा, तो है ना। आई हैड हार्डली ओपन माई आईज, है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोली थी जब, आई शॉ, जब मैंने देखा कि स्टैंडिंग बिफोर मी, कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा है। ठीक है ना, तो यहां पास आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा व्हेन हो जाएगा। फिर अगला है, आइदर यू रिटर्न माई बुक्स पे देयर कॉस्ट, नॉर, एंड, बट और आर। यहां पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पास आप बताएंगे कि क्या आएगा। तो सेम वही चीज है, इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। अभी मैंने इस पे बताया है पहले क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें क्या आएगा। आइदर यू रिटर्न माई बुक्स पे देयर कॉस्ट, या तो तुम मेरी किताबें वापस कर दो, या फिर मेरा उसका मूल्य दे दो। तो यहां पास क्या आना चाहिए, आइदर और आर, कम्युनिकेशन होता है इसका आइदर और आर का होता है, आइदर आर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आर, ओ आर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, ही इज नाइदर ऑनेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडस्ट्रियस, नॉर, ऑप्शन है आपके पास नॉर, एंड, नॉट और बोथ। अब यहां पास क्या लगेगा आप देख सकते हैं, क्या लगेगा आप देखिए थोड़ा सा। क्या आ जाएगा यहां देखिए, हिंदी अगर बता दें तो ऐसा कह सकते हैं, वह ना तो ईमानदार है और ना ही मेहनती, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। तो यहां पर क्या आएगा, तो अभी आगे के क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था नाइदर और नार, नाइदर और नार होता है, नाइदर और
नार होता है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या जाएगा? नॉर। अगला है ही इज बोथ ए नेप ए स्काउंड्रल। अब यहां पास देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, नॉर, एंड, बट, आर। क्या आएगा? यहां पास चेक करें इसमें क्या आएगा। हिंदी अगर कहें तो वह दुष्ट है, बदमाश भी है। नेब यानी दुष्ट, धूर्त, और स्काउंड्रल यानी बदमाश। तो यहां पास क्या आना चाहिए? नार, एंड, बट की आर। क्या आना चाहिए? इसका आंसर दें तो बोथ और एंड, बोथ और एंड का कम्युनिकेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, बोथ और एंड होता है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर वह दुष्ट है और बदमाश भी है। वह दुष्ट है और बदमाश भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। अगला है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अगला देखिए, ही वुड रैदर, वह धारा प्रवाह, ही वुड रैदर, सॉरी यहाँ पास मिस हो गया, वह चाहेगा, यहाँ पास अगला है, वह चाहेगा, ही वुड रैदर, वह चाहेगा। क्या चाहेगा भी? ऐसे हालांकि क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी इसमें मैंने लिख दिया तो इसे समझाने का प्रयास करूंगा। ही वुड रैदर, वह चाहेगा। क्या चाहेगा? टू बैग, एंड बैग, देन बैग कि देन बैग। तो वह चाहेगा, क्या चाहेगा भैया? तो यहाँ पास आना क्या चाहिए कि वह भीख लेना चाहेगा, तो यहाँ पास देन बैग आएगा। क्या आएगा? देन बैग, THAN, देन बैग। बैग यानी मांगना होता है, भीख मांगना होता है, ठीक है। वह भीख मांगने से, वह भीख मांगने से। अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है हमने, 10 क्वेश्चन लिए हैं, 7 हो चुके हैं। 8 नंबर है, ही कैन स्पीक फ्लुएंटली सी। तो ही क्या? वह धारा प्रवाह, फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह, तो वह धारा प्रवाह है, बोल सकता है, सी उसकी तरह। तो यहां पास क्या आना चाहिए? सो, एज, सो एज या एज सो। क्या आना चाहिए? तो यहां पास बच्चों ध्यान दीजिएगा, एज जैसे, ठीक है ना, जैसे या जैसा, ठीक है ना। एज का अर्थ क्या होता है? जैसे। ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, तो यहाँ ही कैन स्पीक एज फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह जैसा बोल सकता है। और किसके जैसा? उसके जैसा, इसलिए एज यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज। अगला है टेल मी, अगला सेंटेंस है टेल मी यू हैव रीड। टेल मी, बताओ तुमने पढ़ा है। टेल मी, तो यहाँ पास कोई वार्तालाप के लिए या किसी भी कथन के लिए, आप ध्यान रखिए, कथन के लिए, किसी भी कथन के लिए, वार्तालाप के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं। क्या? वार्तालाप के लिए, ठीक है ना। निर्जीव चीज़ें के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के लिए। और जब भी आपको सजीव के लिए हो और ऑब्जेक्ट के रूप में हो
तो हु का प्रयोग करते हैं। निर्जीव के लिए विच का, और इसमें सजीव के लिए और आपका सजीव के लिए और ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो हुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। दैट का इसी प्रकार कथन के लिए और उसके लिए होता है आपको, सॉरी, की अर्थ के लिए होता है दैट, यानी कि ये वस्तुओं के लिए होता है ये भी। तो यहां पर किसी का कथन अगर आया है ना, उसके लिए हम व्हाट का यूज करें। टेल मी व्हाट, क्या क्या तुमने पढ़ा है, ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, इसलिए आपका व्हाट लगेगा। अगला है दे हैव पास्ड फिल इन द ब्लैंक्स एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है और इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या आना चाहिए यहाँ, हर, हिज, देयर, इट्स, क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट, पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट तीन होते हैं। तो जैसे आप लिखते हो ही, हिज और हिम, इसी तरह लिखते हो सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, ऐसा लिखते हैं। इसी तरह होता है दे, देयर और देम, यू, योर और यू, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट क्या है, देखिए दे सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, देयर होगा। सब्जेक्ट अगर दे है तो आपको क्या लगाना होगा, देयर लगाना होगा। सब्जेक्ट क्या है, यहां देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, दे दिया गया है, ये दे दिया है, इसलिए दे का क्या हो जाएगा, देयर, THEIR, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव केस में आपका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो देम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पास आपका देयर का प्रयोग करेंगे, THEIR। तो इस तरह मैंने आपको सारे प्रयोग करके उम्मीद करता हूँ समझाया है और बाखूबी आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पास मैंने व्हाट का प्रयोग बताया, यहाँ एस और एस। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए वर्ग 3 से रिलेटेड, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। निश्चित रूप से मैं आपको इंग्लिश बाखूबी समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में भी आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोगों को इंग्लिश का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही कैन स्पीक फ्लुएंटली सी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एज एज, क्या आया था, एज एज, जैसे, जैसा। वह धारा प्रवाह जैसी बोल सकता है और उसके जैसा, उसके जैसा। फिर इसके बाद टेल मी, टेल मी यहाँ पर बताया गया, टेल मी यू हैव रीड। तो जब भी कथन आता है, जब भी कथन के बारे में बोला जाए तो क्या लगाएंगे, व्हाट। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है ना, विच का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के लिए विच का, और जब व्यक्तियों के लिए और ऑब्जेक्ट हो तो हुम का प्रयोग करते हैं। काके की अर्थ के लिए दैट का प्रयोग करते हैं वाक्य को जोड़ने के लिए। अगला है दे हैव पास्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे, जैसे सब्जेक्ट, पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं
he, his, him, she, लिखेंगे, she, her, it, its, it, they, their और them। तो यहाँ पॉजेसिव, ये बीच वाला जो पॉजेसिव है, पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर पॉजेसिव रहता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पास दे लिखा हुआ है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आपका देयर आ जाएगा। वीडियो शायद बंद हो गई थी बीच में, इसलिए मैंने रिपीट किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास तीनों चीज़ें मैंने एक साथ बता दी है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पास थोड़ा सा, यहाँ पास एज आया है, और यहाँ पास टेल मी व्हाट आया था, और यहाँ देयर आया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, जानकारी दें, ताकि मैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो बना सकूं इंग्लिश पर और आप तक उपलब्ध कर सकूं। धन्यवाद।